नमस्कार। एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ और आज हम बात करने वाले हैं शरावती जल विद्युत परियोजना के बारे में कि आखिर ये क्यों इतना ज़्यादा विवादों में घिर गई है ये जल परियोजना। देखिए, रीज़न ये है कि ये जो जल विद्युत आपकी परियोजना है इसमें ये आरोप लगाया जा रहा है कि ये आपके हमारे जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है इसका उल्लंघन करते हुए बनाई जा रही है और इससे जो वन्य जीव है उनको खतरा उत्पन्न हो सकता है। हमने उनकी जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो आउट नहीं किया है और इस प्रोजेक्ट को यहाँ पर मंजूरी दे दी गई है। इस प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार और धांधली की गई है। चलिए इस प्रोजेक्ट के बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये प्रोजेक्ट कहाँ पर बनाया जा रहा है और क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये कर्नाटक सरकार का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट हो जाता है जिसका नाम है शरावती पंप स्टोरेज हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक्स परियोजना। ठीक है, अब देखो इस परियोजना में है क्या, तो ये पर्यावरणविदों, स्थानीय निवासियों और राजनीतिक दलों तीनों के बीच में विवाद का कारण अब बन गई है। राजनीतिक दल अपनी बातें कर रहे हैं, स्थानीय निवासी खुश नहीं है और जो पर्यावरण के जानकार हैं उनका कहना है कि ये पर्यावरण के लिए हानि उत्पन्न करेगा। इस परियोजना पर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के उल्लंघन और पारिस्थितिकीय क्षति तथा भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट वहां से पास नहीं होना था, लेकिन यहाँ पर पैसे दे करके मंत्रियों ने हस्ताक्षर कर करके इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे पास कर दिया है। इस परियोजना का उद्देश्य है कि 2000 मेगावाट बिजली का उत्पादन करना, लेकिन इसकी उच्च ऊर्जा खपत और पर्यावरणीय प्रभाव को लेकर के चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। अब हम देख रहे हैं जब इस तरीके से इतने सारे यहाँ पर टावर लगाए जाएंगे तो इनसे रेडियो वेव्स भी निकलेंगी जो वहां के जीव जंतु, पशु पक्षी उनके लिए अच्छी नहीं होंगी। कई तो पशु पक्षी इन रेडियो वेव्स की वजह से मर तक जाएंगे। तो ये पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरा है और बीच जंगल में ये जो प्रोजेक्ट है वो नहीं बनना चाहिए था। ठीक है, और वहां के जो निवासी होंगे उनके लिए भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। शरावती पंप स्टोरेज हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक्स परियोजना का लक्ष्य 2000 मेगावाट बिजली उत्पादन करना है। इसके ऊपरी तालाकाले और निचले गोरू सोप्पा जलाशयों का निर्माण किया जा रहा है। ऑफ सीजन में ग्रिड से बिजली लेकर के पानी को ऊपर पंप किया जाएगा और पीक डिमांड के दौरान इसे नीचे छोड़ दिया जाएगा जिससे बिजली का उत्पादन हो सकेगा। ठीक है, इस परियोजना का उद्देश्य बेंगलुरु को पीने का जो पानी है वो उपलब्ध कराना है, क्योंकि आप सभी जानते हो कि यहाँ पर पीने के पानी की समस्या है बहुत ज्यादा। चेन्नई की बात करें, कर्नाटक की बात करें तो लड़ाई होती रहती है भाई पीने के पानी को लेकर के। परियोजना में 5 सुरंगें और 8 पंपिंग स्टेशन यहाँ पर शामिल हैं जो बनाए जाएंगे। पर्यावरणीय खतरे और पारिस्थितिकी प्रभाव की बात करते हैं। शरावती घाटी, जिसे हम लॉयन टेल्ड मैकॉक अभ्यारण्य के रूप में भी जानते हैं, पश्चिमी घाट के सबसे समृद्ध जैव विविधता क्षेत्र में आ जाती है। और जब हम बात कर रहे हैं पश्चिमी घाट, तुरंत आपके माइंड में आना चाहिए कि यार ये तो मेरे एग्जाम से जुड़ा हुआ है और ये तो हम पढ़ते भी हैं। बायोडाइवर्सिटी हम पढ़ते हैं, साइंस एंड टेक का ये टॉपिक हो जाता है और उसमें विवादित मुद्दा है। तो ये कौन सा है, तो इसको याद रखना है इस विवादित मुद्दे को, क्योंकि ये क्या कर रहा है, पश्चिमी घाट के सबसे समृद्ध जैव विविधता क्षेत्र में से एक हो जाता है और यहाँ पर ये सारी चीजें बनाई जा रही हैं। तो इसका तो हमें संरक्षण करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये संरक्षित क्षेत्र हो जाते हैं। फिर यहाँ पर कैसे हम ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमने मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के कारण पर्यावरणीय क्षति को लेकर के प्रमुख चिंताएं हैं, जैसे कि इसमें लुप्तप्राय प्रजातियां जैसे कि लॉयन टेल्ड मैकॉक और ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल पाए जाते हैं और इनका संरक्षण हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, ये संरक्षण, इनको कैटेगराइज किया हमने, इनको हमें संरक्षित करना है और अगर यहाँ पर हम इन्हें बना देते हैं तो इनके लिए और भी ज्यादा दिक्कतें उत्पन्न हो सकती हैं। ये परियोजना लगभग 360 एकड़ प्राचीन वन भूमि को प्रभावित करेगी, जिससे इन प्रजातियों का प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाएगा। और अगर हमें किसी भी इंडेंजर्ड स्पीशीज को सुरक्षित रखना है तो उनके लिए उनका प्राकृतिक आवास बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उनको उसी तरीके की परिस्थितियां चाहिए होती हैं जिसमें वो निवास कर सकते हैं। और अगर हमने उनसे उनका प्राकृतिक आवास छीन लिया और जहां पर हमने नई जगह उनको अगर हम शिफ्ट कर रहे हैं तो वहां पर वो कैसे सर्वाइव कर पाएंगे। सो सर्वाइवल इज वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर। ठीक है, तो वो यहाँ पर नष्ट हो रहा है। आगे आते हैं, वन क्षरण और जलवायु संकट। कर्नाटक में वन और वृक्ष आवरण वर्तमान में राष्ट्रीय वन नीति के 33% लक्ष्य के मुकाबले केवल 20% है। वैसे ही हमने लक्ष्य रखा है 33%, 20% वन है और अभी हम दोबारा से इतना लंबा चौड़ा जो क्षेत्र है वो काट रहे हैं वनों का। पारिस्थितिकी रूप से महत्वपूर्ण इस क्षेत्र का विनाश ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को बढ़ा सकता है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन हो रहा है। यह हमारी धारा 29 के अनुसार वन्यजीव अभ्यारण्य में किसी भी विनाश पर रोक है जब तक कि वह वन्यजीवों और उसके आवासों के लिए लाभकारी ना हो। और हम ये क्या बना रहे हैं, हम अपने लाभ की चीज बना रहे हैं यहाँ पर,
अपने सुख के लिए हम जो जानवर हैं, जो उनका क्षेत्र है, उनका सुख यहाँ पर मार रहे हैं। देखिए, डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट, मैं डेवलपमेंट के खिलाफ बात नहीं कर रही हूँ और आपको भी ये समझ में आएगा कि ये डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है चंद पैसों रुपयों के लिए, आपने यहाँ पर साइन करवाई, चीजें करवाई, भ्रष्टाचार किया और आपने बना दिया, लेकिन उसके बाद उसका जो प्रभाव है ये सिर्फ आपको नहीं, आप तो खुद ही देखोगे, क्योंकि आप इस धरती पर रह रहे हो, पैसे लेके तो ऊपर आप जाओगे नहीं। एक तो एक इन जनरल जो बात कही जाती है वो मैं कह रही हूँ, लेकिन आप बात कर लेते हैं थोड़ा हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी हमारी, ठीक है, और उसका भुगतान सिर्फ आप नहीं करोगे, आपके साथ और जो लोग हैं पूरे कर्नाटका के, पूरे भारत के, वो भी यहाँ पर सरवाइव करेंगे, क्योंकि इससे बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है और इसके साथ साथ पर्यावरण में जो जीव हैं वो भी सरवाइव कर रहे होंगे, तो उससे क्या फायदा होगा। ठीक है, हम इसका अल्टरनेटिव निकाल सकते हैं, हम कहीं और भी इस प्रोजेक्ट को बना सकते हैं, वन से हटा करके हम इस प्रोजेक्ट को कहीं और स्थापित कर सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि भैया वो वनी क्षेत्र है जहां पर हम इसका निर्माण कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर तकनीक और व्यवहार्यता संबंधी चिंताएं। परियोजना की पूर्व व्यवहार्यता रिपोर्ट के अनुसार ये परियोजना बिजली उत्पादन के मुकाबले अधिक ऊर्जा की खपत करेगी। जितना हम बिजली उत्पादन नहीं करेंगे उतना ज्यादा यहाँ पर ऊर्जा की खपत होगी। परियोजना में हर वर्ष लगभग 12,000 मेगावाट बिजली उत्पादन का अनुमान है, लेकिन निचले जलाशय से ऊपर जलाशय तक पानी पहुंचाने के लिए हमें 14,833 मेगावाट बिजली खर्च होगी। फायदा क्या, जितना हम उत्पादन नहीं करें उतने ज्यादा तो हमारा कंजप्शन है। इसका अर्थ यह है कि ये परियोजना ग्रिड से लगभग 24% अधिक ऊर्जा की खपत करेगी, जितना वह एक वर्ष में पैदा कर सकती है। तो अब बताओ वो कहां से आएगा, ऊर्जा संकट उत्पन्न होगा उससे, क्योंकि उनको भी तो ऊर्जा चाहिए, तो वो कहीं और से कट करके ही तो इधर ऊर्जा मिलेगी इन्हें। आगे आते हैं। वर्ष 2019 के दौरान राज्य की अधिकतम बिजली मांग केवल 12,700 मेगावाट थी, जो कि घाटा केवल 12 मेगावाट का था। विशेषज्ञों का कहना है कि इस योजना से ऊर्जा संकट के समाधान की बजाय भारी वित्तीय घाटा होने की संभावना है, क्योंकि सरकार की ऊर्जा खपत यहाँ पर ज्यादा होगी, पैसा ज्यादा लगेगा और वित्तीय घाटा सरकार को यहाँ पर फेस करना पड़ेगा। आगे आते हैं। भ्रष्टाचार और विवादास्पद निविदा प्रक्रिया की कैसे यहाँ पर मंजूरी मिल गई आपको ये बनाने के लिए, चलो उसको समझते हैं। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने परियोजना से संबंधित निविदा प्रक्रिया में भ्रष्टाचार और प्रक्रियागत अनियमितताओं के आरोपों के कारण 11 मार्च 2024 को इस स्थान पर आदेश यानी कि स्टे ऑर्डर लगा दिया था। स्टे ऑर्डर का मतलब ये होता है कि अब इसमें आगे काम शुरू नहीं होगा, जहां तक काम हुआ है बस वहीं तक रहेगा। केपीसीएल कर्नाटका पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को अनुबंध सौंपे जाने को लेकर के यहाँ पर विवाद खड़ा हुआ था, क्योंकि निविदा अवधि केवल 21 दिन की थी, जो कर्नाटक सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता अधिनियम 1999 का उल्लंघन करती है। विरोधी कंपनी L&T लार्सन एंड टुब्रो की बात करें तो ने आरोप लगाया था कि निविदा प्रक्रिया में पक्षपात किया गया है और मेजा जो इंजीनियरिंग है इसको अनुचित लाभ यहां पर पहुंचाया गया है। आगे की राह और संभावित जो समाधान है क्या हो सकता है इसका, और कैसे इससे हम आउटकम कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखो, पर्यावरणविदों, स्थानीय संगठनों और राजनीतिक दलों द्वारा विरोध प्रदर्शन जारी है। केपीसीएल ने परियोजना को पर्यावरण मंजूरी मिलने का दावा किया है, लेकिन केंद्रीय पर्यावरण मंजूरी अभी भी लंबित है, मिली नहीं है। लेकिन वहां पर क्या कहा केपीसीएल ने कि मंजूरी मिल गई है। विशेषज्ञों ने सुझाव दिया कि कर्नाटक सरकार को नवीकरणीय ऊर्जा के विकल्पों का विस्तार करना चाहिए। नवीकरणीय ऊर्जा के विकल्प हमें अपनाने चाहिए। पवन, सौर ऊर्जा सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गई, हम उस पर ध्यान दें। पारिस्थितिकी को सुरक्षित रखते हुए स्थायी ऊर्जा समाधान हमें अपनाने चाहिए। बिजली बचत और ऊर्जा दक्षता तकनीक को हमें बढ़ावा देना चाहिए। आगे शरावती अगर घाटी की बात करें तो ये कर्नाटक के पश्चिम घाट में स्थित है, जहां शरावती नदी बहती है और यहाँ जोग जलप्रपात भी है, जो भारत का सबसे ऊंचा झरना हो जाता है। शरावती नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी। शरावती नदी भारत की उन गिनी चुनी नदियों में से एक है जो पश्चिम की ओर आपकी बहती है। ये समझ में आया, ये पश्चिम की ओर बहने वाली आपकी नदी है, उनमें से आपकी ये एक हो जाती है। लायन टेल्ड मकॉक की बात करते हैं। ये है आपके लायन टेल्ड मकॉक। स्थानीय प्रजाति लायन टेल्ड मकॉक भारत की स्थानिक है। ये मुख्य रूप से भारत के पश्चिमी घाट में ही पाई जाती है और इसके प्रमुख आवास कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के उष्णकटिबंधीय सदाबहार जो वन होते हैं वो है। संरक्षण स्थिति की इनकी बात कर ले तो ये IUCN में लुप्त प्राय इंडेंजर्ड स्पीसीज में आते हैं। साइटस कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज परिशिष्ट 1 में ये आते हैं। अपेंडिक्स 1 में भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 में ये आपके रखे गए हैं। व्यवहार तो ये लायन टेल्स मकॉक लगभग 17 अलग अलग वोकल कॉल्स का उपयोग करके संवाद करते हैं। वॉइस है उनकी, 17 अलग अलग आवाजें निकाल पाते हैं। ये अपने चेहरे के भाव, फेशियल एक्सप्रेशन, मुद्रा,
पूछ के माध्यम से भी संवाद करते हैं। स्थानिक प्रवृत्ति, लॉयन टेल्स मकाक विशेष रूप से निम्नलिखित संरक्षित क्षेत्र में पाए जाते हैं, जैसे केंद्रमुद राष्ट्रीय उद्यान आपका हो गया, शरावती लॉयन टेल मकाक अभ्यारण्य, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान और साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। सो ये थी न्यूज जिसको लेकर के हमने डिस्कस की। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाकी आपकी क्या राय हो जाती है इस प्रोजेक्ट के बारे में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।